परिवार के साथ अमेरिका के एक वीआईपी इलाके में रहती थी। वह कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके पापा मिस्टर तुषार उसकी माँ कौशल्या के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। आप दोनों कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? जैसा मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमारी कंपनी को अमेरिका के घने जंगल में खुदाई करने का मौका मिला है। वाह पापा, आपका बरसों का सपना पूरा हो गया। आप हमेशा उस जंगल में खुदाई करवाकर रिसर्च करना चाहते थे। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। अच्छा सुनो, हमें लौटने में 6 या 7 दिन लग जाएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कौशल्या अपने पति तुषार के साथ अपने बंगले से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में तुषार अपनी पत्नी कौशल्या के साथ अमेरिका के घने जंगल में खड़ा था, जहाँ पर कुछ मजदूर डरे सहमे खड़े थे। क्या हुआ, तुम लोगों ने अभी तक खुदाई का काम शुरू नहीं किया? सर, मैं अभी भी कहता हूँ इस खुदाई को रोक दीजिए। यहाँ पर कोई एलियन वेलियन नहीं आते, बल्कि यहाँ पर तो कुछ और ही है, कुछ और है और कुछ और है से तुम्हारा क्या मतलब है? यह सारा इलाका उन खतरनाक लोगों से ग्रसित है जिनका हम नाम नहीं लेते, लेकिन आप अपने हिंदुस्तानी जुबान में उन्हें बहरूपिया कह सकते हैं। मजदूर की बात सुनकर तुषार गुस्से से मजदूर से कहता है, तुम्हारा मतलब है स्किल वर्कर्स? देखो, यह सब ख्याल और मन गढ़ंत बातें होती है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मेरी कंपनी ने इस रिसर्च पर कितने पैसे खर्च किए हैं। अब जल्दी से खुदाई का काम शुरू करो। इतना कहकर तुषार अपनी पत्नी कौशल्या के साथ टेंट के अंदर चला गया और मजदूर ने डर कर खुदाई का काम शुरू कर दिया। रात के समय तुषार अपनी पत्नी कौशल्या के साथ टेंट के अंदर बातें कर रहा था कि तभी एक कौवा उड़ते हुए अचानक टेंट के अंदर आ पहुंचा और अजीब से अंदाज में कौशल्या और तुषार को बोलने लगा। तुम्हें यह कौवा अजीब सा नहीं लग रहा? देखो कैसे घूर रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह कौवा नहीं कोई इंसान हो। कौशल्या, लगता है कि तुम्हें दिमाग पर भी मजदूरों की बात का असर हो गया है। यह केवल कौवा है। चलो हम दोनों मिलकर इसे टेंट से बाहर निकाल देते हैं। तुषार और उसकी पत्नी कौवे को भगाते हुए टेंट के बाहर आ गए, मगर वह वापस जैसे ही टेंट के अंदर गए तो वह दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। टेंट के अंदर उनकी बेटी दिशा खड़ी थी। दिशा, तुम कब आई? मैं तो यहाँ बहुत पहले से हूँ। आए तो आप लोग हो। यह तुम क्या कह रही हो? तभी कौशल्या डरे हुए अंदाज में अपने पति से कहती है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कुछ सेकंड पहले टेंट के अंदर कोई नहीं था, फिर अचानक से यहाँ पर दिशा कैसे आ गई? जबकि दिशा की तो यहाँ पर कार भी नजर नहीं आ रही। हमारा घर इस जंगल से सैकड़ों मील दूर है। कौशल्या ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा का चेहरा बेहद भयानक हो गया। अगले ही पल कौशल्या और तुषार की चीखें जंगल के सन्नाटे को चीर गई। अगले दिन कौशल्या और तुषार की लाश बड़ी ही बुरी अवस्था में अस्पताल में रखी हुई थी। दिशा अपने माता पिता को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी वहां पर एक इंस्पेक्टर आकर दिशा से कहता है, देखिए, मैंने मजदूरों से पूछताछ की है। उन सभी ने टेंट के अंदर न किसी को अंदर आते हुए देखा और न ही टेंट से बाहर जाते किसी को देखा। लेकिन आपके माता पिता की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी जंगली भेड़िए ने आपके माता पिता को बुरी तरह से चीर फाड़ करके रख दिया है। एक बात और है इंस्पेक्टर, दिशा के माता पिता के ऊपर जिस भेड़िए ने हमला किया है वह भेड़िया कोई इंसानी भेड़िया नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? मतलब यह कि दिशा के माता पिता की बॉडी पर भेड़िए के हमले के जो घाव पाए गए हैं वो घाव बहुत बड़े हैं, और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब कोई 6 फीट का लंबा भेड़िया हमला करे, और भेड़िए तो इतने बड़े आकार के नहीं हो सकते। इंस्पेक्टर डॉक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। दिशा अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करके अपने घर आ गई। घर पर उसकी दोस्त तान्या और राहुल बैठे हुए थे। अपने आप को संभालो दिशा, मेरी नजर में अभी भी मॉम डैड का चेहरा घूम रहा है। मेरे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अंकल और आंटी की मौत हुई कैसे, जबकि मजदूरों ने बताया कि
कि उन्होंने टेंट के अंदर किसी को जाते नहीं देखा, कुछ तो गड़बड़ है। और वैसे भी दिशा, तुम्हारे मॉम और डैड जिस जंगल में गए थे वह जंगल बहुत ही रहस्यमय है। कहते हैं कि उस जंगल में स्किल वर्कर रहते हैं। यह बात सुनकर दिशा बुरी तरह से चौंक पड़ी। यह कौन होते हैं? कहते हैं कि जो इंसान काले जादू की बहुत ही ऊंची कैटेगरी में पहुंच जाते हैं, वो उसमें एक खास उस विच क्राफ्ट को करने के बाद वह अपना रूप किसी भी इंसान या जानवर में परिवर्तित कर सकते हैं। स्किल वर्कर अपने इलाके में किसी का आना पसंद नहीं करते। तभी उन सबके कानों में कौवे की आवाज टकराई। उन सब ने देखा कि खिड़की के बाहर एक कौवा बैठा हुआ उन सबको घूर रहा था। उन सभी दोस्तों ने कौवे के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे डैड को एक स्किल वर्कर ने मारा है? दिशा, हालात तो उसी और इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें प्रोफेसर मार्श से मदद मांगनी चाहिए। उन्हें इन सब बातों की बहुत अच्छी नॉलेज है। वह हमारी तुम्हारी हेल्प करेंगी। दिशा कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी फिर से कौवे की आवाज उन सबके कानों में टकराती है। पहले मैं इस कौवे को भगा कर आता हूँ। इसने तो बात करना ही हराम कर दिया। राहुल खिड़की खोलकर कौवे को भगाने लगा, मगर कौवा वहाँ से टस से मस नहीं हुआ। राहुल उन दोनों से कहता है, मैं बाहर से इसको भगाता हूँ। राहुल जैसे ही बाहर गया, अचानक वह कौवा वहाँ से उड़ गया, मगर काफी देर तक राहुल घर के अंदर नहीं आया। यह राहुल कहाँ चला गया है? यह सब छोड़ो, वह आ जाएगा। तुम अभी मेरे साथ प्रोफेसर मार्था के घर चलो। दिशा तान्या के साथ प्रोफेसर मार्था के घर पर चली गई और प्रोफेसर मार्था को सारी घटना बताई। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे मॉम डैड की मौत हुई कैसे। प्रोफेसर मार्था बहुत गंभीर अंदाज में दिशा से कहती है। राहुल सही कह रहा है दिशा, हालात यही इशारा कर रहे हैं। वह इलाका स्किन वर्कर्स का है। तुम्हारे माता पिता को किसी स्किन वर्कर ने ही मारा है, मगर अभी खतरा टला नहीं है। यह सुनकर दिशा और तान्या चौंक पड़ी। क्या मतलब? कहते हैं कि स्किन जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसके परिवार तक का पीछा नहीं छोड़ते। वैसे मैं इस मैटर में कभी पढ़ती नहीं, लेकिन तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। मेरे पास एक जड़ी बूटी है जिसे मैंने वर्षों की मेहनत से बनवाया है। उस जड़ी बूटी से हम किसी भी एविल या स्किन वर्कर को खत्म कर सकते हैं। इतना कहकर प्रोफेसर मार्था एक रूम के अंदर चली गई। तभी वहां पर राहुल आ पहुंचा। राहुल को देखकर तान्या और दिशा बुरी तरह से चौंक पड़ी। तुम कहाँ चले गए थे? अरे वो कौवा भागने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर आए हैं? जब मैं कौवे को बाहर भगाने के लिए गया तो मेरा एक फ्रेंड मिला, तो मैं उसके बातें करने लगा, और जब घर के अंदर गया तो तुम दोनों वहाँ थे ही नहीं। लेकिन कुछ देर पहले तान्या मेरे सामने तुमसे प्रोफेसर मार्था के बारे में ही बात कर रही थी, तो मैं समझ गया कि तान्या तुम्हें प्रोफेसर मार्था के घर पर ही लेकर आई होगी। तभी वहाँ पर प्रोफेसर मार्था एक हाथ में जड़ी बूटी लेकर आती है और कहती है, दिशा हमें उसी जंगल में जाना होगा जहाँ पर तुम्हारे माता पिता की हत्या हुई थी। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में दिशा, तान्या, राहुल और प्रोफेसर मार्था घने जंगल में उस जगह पर खड़े थे जहाँ पर दिशा के मॉम डैड का टेंट लगा हुआ था। दिशा चारों ओर देखकर प्रोफेसर मार्था से कहती है, प्रोफेसर मार्था, यहाँ तो सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिशा ने इतना कहा ही था कि तभी राहुल ने प्रोफेसर मार्था का गला कस के पकड़ लिया। प्रोफेसर मार्था के हाथ से वह जड़ी बूटी छूट कर नीचे गिर गए। राहुल, यह तुम क्या कर रहे हो? तभी राहुल एक बड़े आकार के भयानक दिखने वाले भेड़िए में परिवर्तित हो गया और राहुल के शरीर पर बड़े बड़े बाल उग आए। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। यह सब देखकर तान्या चीखती हुई दिशा से कहती है, लगता है हमारे साथ अब तक राहुल नहीं बल्कि कोई स्किन वर्कर ही
था। एक बहरूपिया जो राहुल का रूप लेकर हमारे साथ यहाँ तक आ गया। तभी वह बहरूपिया हंसते हुए उन सब दोस्तों की ओर देखकर कहता है, जिस कौवे को राहुल भगाने के लिए गया था वो कौवा मैं ही था। राहुल को तो मैंने बाहर ही मार दिया था और खुद राहुल का रूप लेकर तुम्हारे पास आ गया। यह कहकर वह बहरूपिया दिशा की ओर घूरते हुए कहता है, हमारे इलाके में किसी इंसान की आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे माता पिता की इतनी हिम्मत की वह हमारे इलाके में रिसर्च करने आ पहुँचे। हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में यह दुनिया जाने। तभी माता की गर्दन उस बहरूपिया के हाथ में आ गई और उसका धड़ नीचे गिर पड़ा। बहरूपिया गुस्से से दिशा की ओर देखकर दोबारा बोला, जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसके आखिरी वर्ष तक पीछा नहीं छोड़ते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी तान्या चीखती हुई कहती है, दिशा जल्दी से जड़ी बूटी इसके ऊपर फेंक दो। दिशा ने बड़ी फुर्ती से जड़ी बूटी जमीन से उठाकर बहरूपिया के ऊपर फेंक दी। अचानक उस बहरूपिया के शरीर में आग लग गई और वह कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। दिशा नम आंखों से अपने दोस्त तान्या के साथ अपने घर चली गई। उसने हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ दिया।